नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे का खास शो नेताजी इस्माइल। आज हमारे बीच मौजूद हैं फरातुल्लाह खान, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। बात करते हैं उनके जीवन संघर्ष के बारे में। ज़मीनी स्तर के नेता हैं, अगर देखा जाए जिला अध्यक्ष पद पर पहुँचे हैं, कई संघर्ष किए हैं और पहले भी कई पदों पर रहे हैं। समाजवादी का देखा जाए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे पहले। क्या कहते हैं वर्तमान सरकार के बारे में, जिस तरह घमासान मचाया राजनीति को लेकर, और उनके क्या जीवन परिचय रहा है, युवाओं को क्या प्रेरणा देते हैं, और जिस तरह यूपी में देखा उपचुनाव, बिहार में चुनाव को लेकर क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए उपचुनाव में काफ़ी उभर कर वो आ रहे हैं, लगे हुए हैं। उनकी पार्टी क्या प्रोग्रेस कर रही है, कितना सीटों पर कवरेज कर पाती, कितना सीटों पर जीत हासिल कर पाती है। नेताजी, पहले हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात को, अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस तरह देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लेकर जिस तरह सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी और कर रही है अभी, लेकिन बेटियों के साथ जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार जैसी, रेप जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। जनपद में अपने देख लीजिए, लेकिन बड़े बड़े वादे उनके जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा को अगर हकीकत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सामने आ रही है कि उनके जो वादे हैं जुमलेबाज साबित हो रहे हैं। जिस तरह आप लोग आरोप लगाए रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो वर्तमान सरकार है, पहले प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश आते थे तब माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनका सीधा स्टेटमेंट होता था कि 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश की बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को ये महफूज करके नहीं जाती है कि मैं घर वापस सुरक्षित आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। इस प्रकार की भाषणबाजी देश के प्रधानमंत्री करते थे उत्तर प्रदेश में आकर। आज जब उनकी सरकार बन गई है तो प्रदेश की व्यवस्था पूरी जो समझो किस प्रकार से चरमरा गई है। बहन बेटियों के साथ प्रत्येक जनपद में बलात्कार, लूट, हत्याएं, नौजवानों के साथ एनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ऐसा ना आज तक किसी सरकार में हुआ है और ना शायद भविष्य में किसी सरकार में होगा। अच्छा, जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, जिस तरह कल एक एनकाउंटर हो गया जुआ को लेकर घाटमपुर में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण विरोधी है, अगर वो जुआ खेल रहा था किसी कारण पर, पुलिस का रवैया अगर देखा जाए, सरकार पर आप लोग आरोप लगा देते हैं, अगर देखा प्रशासन की गलती थी इसमें, इस पर क्या बोलें? ऐसा है, ये घाटमपुर की जो घटना हुई है तो मैं और मैनपुरी के विधायक जो हमारे घाटमपुर चुनाव के प्रभारी बने हैं राजू यादव जी और कप्तान सिंह राजपूत जी और मणिनंद शुक्ला जो कानपुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, और तमाम विधायक सीओ साहब पास घाटमपुर पहुंचे और उनसे पूरी बात का संज्ञान ली। उसमें जानकारी ये निकली है कि कहीं ना कहीं जुए के पैसे को लेकर ये जो पुलिस गई थी वहां पर जुआ रोकने नहीं गई थी, जुए को लूटने गई थी। जहां पर जुआ खेल रहा था वो जुआ लूटने गई थी, और उस नौजवान को एक निर्दोष तरीके से जिस प्रकार से गोली मारी गई है ये गलत है। चाहे अगड़े समाज का नौजवान हो, चाहे पिछड़े समाज का नौजवान हो, चाहे दलित समाज का नौजवान हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का नौजवान है, हर समाज के नौजवानों को जो सरकार के विरोध में बात कर रहा है, जो सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, जो सरकार की कमियों को उजागर कर रहा है, उसको इसी तरह से इनकाउंटर के नाम पर, पुलिस के माध्यम से इनकाउंटर के नाम पर हत्या कराई जा रही है। अच्छा, जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो गुंडा बन चुकी है इस सरकार में, आपके सरकार में देखा गया तो जैसे जातिवाद के आरोप लगे थे, देखा जाए थानों पर कह जा रहा है एक ही जाति के लोग जमे हुए हैं, या एक ही समाज को लेकर जो उनके इंस्ट्रूमेंट आ रहे थे, एक ही समाज को लेकर उनका भला किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर, जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलेगी या उन आरोप को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश में सामान्य राजनीति होगी, या सामान्य सबको दर्जा मिलेगा? ऐसा है, जो आरोप लग रहे हैं वो लगभग सही है। आप जानकारी भी कर लीजिए, और आप लोग तो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं तो सब जानकारी रखते हैं, आपके पास सब रिकॉर्ड है। और पिछली सरकार जो समाजवादी सरकार थी उसके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए थे, वो झूठे थे। चाहे आपके तमाम प्रकार के लेवल के PCS लेवल के आरोप थे, तमाम वो सब झूठे के झूठे थे। भाजपा की IT सेल झूठा प्रचार करती है जो कि नुकसान करने का काम करती है समाज में।
जिस तरह भी देखा जाए, आप लोगों ने कहा जाए तो भाजपा की नब्ज पकड़ ली सोशल मीडिया के। आप लोग जो पार्टी बताते थे भाजपा को, लाइक डिसलाइक बड़ा खेला गया इस समय भाजपा के। देखा जाए तो कुछ समय के लिए यूट्यूब पे लाइक डिसलाइक भी बंद हो गई थी। तो भाजपा क्या सही में सोशल मीडिया की पार्टी है या जमीनी स्तर की पार्टी है, आप लोग क्या मानते हैं? टोटल सोशल मीडिया की पार्टी है, टोटल फोर्जरों की पार्टी है। उसमें कुछ नहीं होता है, झूठ का पायदान खड़ा करके उस पर ताजमहल बनाया जाता है और कुछ नहीं है। और झूठों की बनी हुई सरकार है इस पर, इसमें कहीं कोई लक्षण नहीं है। और जो समाजवादी सरकार है वो जनता की सरकार है, जमीनी सरकार है, यहाँ का कार्यकर्ता जमीनी है। इसलिए अब हम चाहेंगे कि इस प्रदेश की जनता से कि आने वाली 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं और 2012 से लेकर 17 के बीच में जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो ये नहीं करा पा रहे हैं, केवल जो उस सरकार के फीते काट रहे हैं, उन कार्यों को पूरा कराएं और प्रदेश की विकास की नीति आगे बढ़ाएं। उपचुनाव में आप प्रचार प्रसार जोरों पर लगे हुए हैं, क्या नतीजे सामने निकल के आने वाला है? उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी उपचुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। पूरा भरोसा है? पूरा। अच्छा, तो आपने राजनीति शुरुआत कब की और किस पार्टी से शुरुआत की आप? मैं समाजवादी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार के कई लोग समाजवादी परिवार में रहे हैं, मेरे फादर भी रहे हैं, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी थे और वो मदद करते थे पार्टी की। उसी विचारधारा से जुड़कर मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। चूँकि एक्टिव राजनीति हमारी 2008 से सुरेंद्र मौखरी जी के नेतृत्व में मुझे जिला सदस्य युवजन सभा बनाया गया, इसके बाद जिला सचिव बनाया गया उन्हीं के नेतृत्व, फिर मैं जिला उपाध्यक्ष युवजन सभा का बना, इसके बाद मैं अन्य पदों पर भी आया। आज मुझे लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, जिस तरह आपने राजनीति की शुरुआत एक छोटे कार्यकर्ता के पद से की थी, आप लोग जो बता रहे हैं जैसे राजनीति खानदानी रही है, तो आपका क्या मानना है कि राजनीति आज जो सोशल मीडिया से की जा सकती है, जनसंपर्क राजनीति पे क्या हावी है, जनसंपर्क या सोशल मीडिया, क्या मानना है आपका? दोनों का वो है अपना, ऐसा है जनसंपर्क भी होना चाहिए और सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार होना चाहिए जी। सोशल मीडिया कितनी हावी है, कितना मान सकते हैं? जिस तरह भाजपा को आरोप लगा रहे हैं, जैसे जो पार्टी है भाजपा सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है, जमीनी हकीकत पे किसी का। अच्छा, जिस तरह अभी मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के सड़क किनारे लगाने वाले जो ठिलिया हैं उनसे जनसंवाद करी थी, ठिलिया रेडी पट्टे वालों से बताया गया, उसमें देखा गया बड़ी वीआईपी क्वालिटी के जो ठिलिया वाले थे अपने यहाँ, तो बड़े देखा जा रहा है उनको तो खाने को शाम को नसीब नहीं होता है। तो उनकी संवाद कहाँ तक ठीक थी? सोशल मीडिया ही थी वो तो। टोटल उनकी तो जो भी संवाद होता है वो सोशल मीडिया का प्री प्लान तरीके से होता है उनका। वो उनके कुछ लोग आते हैं पहले कचरा फेंक जाते हैं और इसके बाद कुछ लोग आते हैं बाद में झाड़ू लगाते हैं। तो जिस सब जनता के वो सोशल मीडिया में भी ये चलता है, ऐसा नहीं है ना जानकारी हो, सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि जो भाजपा वाले पहले कूड़ा फैलाते हैं फिर उसको सफाई करते हैं, उसको जनता में दिखाते हैं कि हमने ये साफ किया है। इस तरह से बताया, जो आप लोग आरोप लगाते हैं, आप लोग क्या विपक्ष पूरा आरोप लगाता है कि जो भाजपा पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब बलात्कारी हैं। अगर देखा जाए सब इनके सबसे ज़्यादा बलात्कारी निकलते हैं। घटना कहाँ से लगाम लग जाए जब इनके नेता ही ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ये आरोप कहाँ तक सही है आप लोग जो लगाते हैं आरोप? अब ये आरोप पूरे सभी जानते हैं और ये बात मैं भी कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुलदीप सेंगर रहे हों विधायक, चाहे चिन्मयानंद रहे हों और तमाम भाजपा के नेता, तमाम कहीं विधायक, कोई जिला अध्यक्ष, कोई कार्यकर्ता, तमाम पकड़े गए हैं। ये अगर लोग आरोप लगाते हैं तो ये गलत नहीं करते हैं। वैश्विक महामारी में अगर देखा जाए शासन प्रशासन ने खूब वाहवाही लूटी कि हमारी नीतियाँ बड़ी प्रभावी रही से जनता को लाभ मिला है, लेकिन अभी तक देखा जाए बड़े लोगों को परेशानी हो रही है। ये कोरोना काल से लेकर अभी तक लोगों को बेड तक नहीं मिल रहा है, सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। नीतियाँ उन्होंने जो वाहवाही लूटी है, कही है कि हमारी नीतियाँ बहुत प्रभावी थी। आपका क्या मानना है, कितनी प्रभावी थी? तो जनपद में क्या स्थिति रही इनकी लॉकडाउन से अभी तक? जनपद में स्थिति ठीक नहीं रही है, लोग परेशान रहे हैं, इलाज के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं रही है। लोगों ने जाके दिल्ली में, कहीं नोएडा में, कहीं मुंबई में, कहीं जाकर कहीं दूर दूर तक जाकर अपना इलाज कराया है। यहाँ पर तो व्यवस्था ठीक नहीं रही है, अपने पैसे से कराया है इलाज। अभी लगभग बसपा के 5 विधायकों ने जैसे सपा का समर्थन किया है, तो बसपा वालों ने टोटी चोर कई अन्य आरोप लगाए या भाषणबाजी कर दी है। क्या मानना है आपका, ये अपने मन से आए हैं या सपा की कोई चाल थी? क्या राजनीतिक पेच फंसा हुआ है इसमें? इसमें कोई पेच नहीं है
पूरे देश के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता देख रहे हैं, चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के सुनील सिंह जी, वो भी सपा का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस की अनु टंडन जी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में आने के लिए लगभग उनकी भी सदस्यता हो जाएगी। और जो बीएसपी से भाग के आ रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी, चूंकि समाजवादी पार्टी को ही लोग भविष्य मान रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को ही उत्तर प्रदेश का नेता मान रहे हैं, इसीलिए सब लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। जैसे बहन जी ने साफ कह दिया है, समाजवादी के जो प्रत्याशी रहेंगे उनको हराने के लिए हम भाजपा का भी समर्थन कर सकते हैं या विपक्ष का समर्थन कर सकते हैं। क्या मानना है, 2022 में बहन जी गठबंधन कर सकती हैं भाजपा से? ऐसा है, अब बहन जी जिससे भी गठबंधन करें वो उनका विषय है, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता मान चुकी है कि श्री अखिलेश यादव जी को ही 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अब बहन जी के कुछ करने या न करने से कुछ होने वाला नहीं। गठबंधन होगा या ना, क्या कहना है? अब इसके विषय में मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन अब वो कर भी लें तो दिक्कत नहीं है और नहीं करें तो दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को मान चुकी है कि श्री अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 2022 में। 2022 में मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेंगे आप लोग। आपकी जो नीतियां देखी गई हैं, जो आप लोगों ने काम किए हैं समाजवादी पार्टी ने, आज नाम चेंज करके इसे बताया जा रहा है, नाम चेंज करके भाजपा उनका उद्घाटन में लगी हुई है, तो कहाँ तक ठीक है? भाजपा सिर्फ नाम वाली पार्टी रह गई है कि दूसरे के नाम पे खुद बावाई लूट रही है कि उसने कुछ भी करा है? दूसरे का काम जो श्री अखिलेश यादव जी द्वारा कराए गए थे कार्य, उन कामों को वो अपने नाम करने का काम कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो 108, चाहे 100 डायल हो, चाहे 102 हो, और तमाम योजनाएं हैं जिसके जिन्होंने नाम तो चेंज किए, कोई काम नहीं किया है। युवा जिस तरह देखा जाता है, अगर राजनीति में आना चाहता है तो भड़काऊ पोस्ट, सोशल मीडिया, भड़काऊ बयानबाजी, भड़काऊ पोस्ट डाल देते, किसी धर्म के खिलाफ इस समय बड़े चर्चित हैं। तो युवा को भड़काने का काम भाजपा कर रही है या फिर राजनीति की सितारा बनने के लिए युवा कर रहे हैं? देखो, वो भड़काऊ भाषणबाजी तो वो करते हैं, ध्रुवीकरण वाली राजनीति है उनकी, भाजपा की। देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो उसका मुझे लाभ मिले, तो ये इस प्रकार से कुछ लोग हमारे भी उसमें रहते हैं, ओवैसीवादी मानसिकता के लोग भी हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा भी उसी मानसिकता की है, तो ताकि देश में बंटवारा हो और भाजपा का फायदा हो। जिस तरह आपने राजनीति की शुरुआत कार्यकर्ता से की, अगर कोई राजनीति में आना चाहता है, युवा है, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, किस तरह राजनीति में आए, क्या करें? ये सोशल मीडिया पे नेता बन के रह गए हैं, देखा जाता है कोई अगर पार्टी का कार्यक्रम हो या जैसे चुनावी जनसभा हो, सिर्फ जाके फोटो खींच ली, सोशल मीडिया पे डाल दी, किस तरह आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं को, किस तरह राजनीति की शुरुआत करें? देखिए, समाजवादी नौजवान चाहे वो जहाँ पर भी हो, चाहे जिस जनपद में हो, सभी काम करते हैं। रही सोशल मीडिया की बात, जब भाजपा अपने सोशल मीडिया को झूठा और प्रचार प्रसार करती है तो हम समाजवादी लोगों ने भी इनसे लड़ने के लिए सोशल मीडिया का मजबूती से सहारा लेना चालू कर दिया है। और समाजवादी नौजवान संघर्ष करना जानता है, उनको कोई बात हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण रूप से समझे समझाए लोग हैं और वो सुचारू रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, उनको सोशल मीडिया की भी आवश्यकता है और ज़मीनी हकीकत की भी आवश्यकता है। आपकी क्या राय रहती है कि समाज, अगर आप सत्ता में आते हैं तो समाज हितैषी काम हो सके और समाज का कुछ भला हो सके? कोई राय है, आपने कोई रणनीति बनाई है? समाज के जो लोग हैं आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा कोई नेता आगे आए, हमारे ये काम बिगड़े या हमारे समाज के लिए ये हो जाए, अच्छा रहेगा। क्या आपकी रणनीति रहती, क्या राय है आपके समाज जिससे विकसित हो सके? ऐसा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य होना चाहिए। अपने जनपद में बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में जो मोहम्मद आजम खान साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, जौहर यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से ही हर जनपद में स्कूल, विश्वविद्यालय होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हर गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने में कामयाब मदद करता है, इसलिए शिक्षा को ही मजबूत मुद्दा होना चाहिए। हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो ये अपील है कि सभी लोग 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और इस भगोड़ी और लुटेरी और भ्रष्टाचार और बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकें। देखते रहिए नेताजी इस्माइल, मैं नसीम सिद्दीकी, क्रांति टुडे पर।